अमूल्य वचन। भगवान की प्राप्ति ही इच्छा से होती है। इच्छा जहाँ प्रबल हो, तीव्र हो, अनन्य हुई कि भगवान मिल जाएंगे। भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी पदार्थ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जगत के सभी प्राणी चाहते हैं कि सुख मिले, दुख नहीं, किंतु अधिकांश को दुखी की ही उपलब्धि होती है। इसलिए जड़ पदार्थों के लिए इच्छा करना मूर्खता है। इसलिए करने से जड़ पदार्थ प्राप्त नहीं होते। उनके लिए पूर्वकृत कर्मों का फलस्वरूप प्रारब्ध चाहिए और वह अब हमारे हाथ में नहीं। पर भगवान के लिए तीव्र इच्छा करने पर वे अवश्य मिल सकते हैं। अतः भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए और उसे यथाश्रेष्ठ तीव्र एवं अनन्य बनाने का यत्न भी करना चाहिए। शास्त्रों में समता की बहुत महिमा बताई गई है। सभी मनवंतर और संप्रदाय के लोग भी समता का बहुत आदर करते हैं। इसलिए हम लोगों को राग, द्वेष आदि दोषों के त्याग के लिए तत्परता के साथ सब में समभाव करने की विशिष्ट चेष्टा करनी चाहिए। समता के बिना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी भी साधन की सफलता नहीं हो सकती है। भक्ति मार्ग में भगवान से भिन्न रहने पर भी भक्तों की स्थिति विलक्षण होती है। जैसे जीवन मुक्त ज्ञानी के दर्शन, भाषण, स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान प्राप्त भगवान वत्स के दर्शन, भाषण, स्पर्श भी हो जाता है। महापुरुषों का रहस्य वास्तव में महापुरुष बनने पर ही समझ में आता है। उनका उद्देश्य सर्वथा अलौकिक और अद्भुत होता है। उनका अपना तो कोई काम रहता ही नहीं। संसार में उनका जो भी जीवन यानी शरीर की स्थिति है तथा जो उनकी चेष्टा है वह संसार के हित के लिए ही है। जैसे भगवान का अवतार संसार के उद्धार के लिए होता है, पुरुषों का जीवन भी संसार के उद्धार के लिए ही है। प्रेम पूर्वक विरह की व्याकुलता में भगवान के मिलने की अतिशय तीव्र होनी चाहिए। यह तीव्र इच्छा ही सबसे बढ़कर और क्षण भर में भगवान की प्राप्ति का उपाय है। जैसे जल के वियोग में मछली जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे ही तड़पन भगवान के विरह में होनी चाहिए। यदि कहें कि मछली तो तड़प कर मर ही जाती है, उसे जल तो नहीं मिलता, सो ठीक है, किंतु जल तो जड़ है, इसलिए इसमें मिलने की इच्छा हो ही नहीं सकती। परंतु भगवान तो चेतन और सुहृदय हैं, अर्थात बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले हैं। वे एक क्षण का भी विलंब कैसे कर सकते हैं। व्यापार में मालिक की पूंजी बनी रहे और आने वाले महाजनों की हर तरह से सेवा होती रहे, इसी भाव से सबके साथ बर्ताव करनी चाहिए। अपने अपने कर्मों का ग्राहकों को सरलता के साथ निस्वार्थ बुद्धि से सुख पहुंचाना ही स्वकर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करना है। इस पूजा रूप भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस भाव को जागृत करने के लिए भगवान के नाम जप की आवश्यकता होती है। जैसे बगुले की आवाज़ से सिपाही सावधान रहते हैं, ऐसे ही नाम जप की बिगुल बजाते रहकर मन इंद्रियों को सदा सावधान रखना चाहिए। और बुद्धि के द्वारा श्री भगवान गीता के 18वें और 46वें के मंत्र का बारंबार मनन और विचार कर तदनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा हो जाने पर अनायास ही व्यापार के द्वारा मुक्ति हो सकती है। स्त्रियों को शौचाचार, सदाचार और अंतःकरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर और घर की सफाई आदि शौचाचार के अंग हैं तथा सबके साथ उत्तम व्यवहार करना सदाचार है। शौचाचार और सदाचार ये दोनों ही अंतःकरण की पवित्रता में बहुत ही सहायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, मत्सर आदि दुगुणों का अभाव एवं पूर्व संचित पापों का नाश ही अंतःकरण की पवित्रता है। अतः इसके नाश की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा की पुस्तकों को स्वयं पढ़ना और बालकों को पढ़ाना चाहिए। ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और
परलोक में विश्वास करने वाले पुरुष से कभी पाप नहीं बन सकते। उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, समता और शांति आदि अनेक गुण अनायास ही आ जाते हैं, जिससे उसके सारे आचरण स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगते हैं। थोड़ी देर का कुसंग भी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर नास्तिक, नीच, प्रमादी, मोह भोगी, पापी, निकम्मे, आलसी, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने वाले, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण करने वाले, खेल तमाशा और मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले, दुर्व्यसनी स्त्री या पुरुषों का कभी भी भूलकर क्षण मात्र भी संग नहीं करना चाहिए और प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, अहंकार और दुर्व्यसन आदि से रहित होकर अपना जीवन विवेक, वैराग्य, त्याग और संयम पूर्वक निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय में ही बिताना चाहिए तथा संपूर्ण प्राणी मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझकर आसक्ति और अहंकार से रहित होकर निष्काम भाव पूर्वक तन मन से सबकी सेवा करनी चाहिए एवं सब पर समान भाव से हेतु रहित दया और प्रेम रखना चाहिए। वह सच्चिदानंदन परमात्मा सदा सर्वदा सब जगह प्रत्यक्ष मौजूद है, किंतु इस प्रकार प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे न मानने के कारण वह अपर्याप्त है। सच्चिदानंद घन परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। इस प्रकार न मानना ही अज्ञान है और इस अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयत्न करना ही परम पुरुषार्थ है। हमें इस अज्ञान को ही दूर करना है, इसके सिवा और किसी रूप में हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही है, उस प्राप्त हुए परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सदा सदा सर्वदा सबको प्राप्त है। यह दृढ़ निश्चय करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर परम शांति और परम पद की प्राप्ति सदा के लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। यदि न हो तो उसकी मान्यता में कमी है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।